इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगा निर्यापक शर्मा मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आज की प्रथम जिज्ञासा में दिव्यांग जैन भोपाल गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, गर्म जल को अबाधित छोड़ने पर वह आसानी से शीतल हो जाता है, क्योंकि शीतलता उसका स्वभाव है। पर आत्मा का स्वभाव जानना देखना है तो उसे हम ज्ञान चेतना को प्राप्त करने से कठिनाई क्यों आती है, अर्थात वह स्वतः प्राप्त क्यों नहीं होती? ना तो जल सरलता से शीतल होता है ना आत्मा। जब तक पानी सिगड़ी पर रखा हुआ है तब तक वो गर्म ही बना रहता है। सिगड़ी से जिस समय पानी को हटा लेते हैं तब कहीं जाकर के उसमें शीतलता शुरू होती है। इसी प्रकार आत्मा कर्म और नौकर्म रूपी सिगड़ी पर जब तक रखा है तब तक गर्म है। जैसे जैसे कर्म और नौकर्म की सिगड़ी से आत्मा अलग होता जाता है, वैसे वैसे वो शीतल होता जाता है। गर्मी कम होती है, मिथ्यात्व हट जाता है, आत्मा की शीतलता शुरू हो जाती है। कषायें जैसे जैसे कम होती है शीतलता बढ़ती जाती है। तो प्रक्रिया है ही। सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति सिगड़ी से पानी को हटाना नहीं चाहता और वो कहता है सिगड़ी पर रखा रहे पानी, वो आगे जलती रहे, ऊपर से कोई कूलर लगा दो, सिगड़ी नहीं हटाएंगे। इसी प्रकार कर्मों नौ कर्मों को नहीं हटाना चाहता। हम सबके साथ रहेंगे, सबके बीच रहेंगे, सब कर्म करेंगे, सब कुछ करेंगे। ऊपर से कोई ऐसी कूलिंग कर दें कि आत्मा ठंडी हो जाए, तो आत्मा तो ठंडी नहीं होगी, तुम ही ठंडे जरूर हो जाओगे। तो ये स्थिति बनती है। राकेश जैन मुंबई गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, गुप्त अपराध जब खुलता है तो पाप का उदय है या पुण्य का? जब व्यक्ति अपराध कर रहा था तब पाप का उदय चल रहा था या पुण्य का? इस समय अपराध कर रहा है उस समय पुण्य का उदय है, तभी तो वो अपराध कर पा रहा है। और अपराध जब खुल जाता है तो पाप का उदय है, तभी तो खुल गया। नहीं तो पुण्य का उदय में ही अपराध करता है। जितने अपराध होते हैं सब पुण्य कर्म के उदय से ही होते हैं, लेकिन जब खुलते हैं तो पाप कर्म का उदय आता है बराबर। धर्मेंद्र आस्का ललितपुर गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा, जो लोग मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं तो क्या फिर से जन्म लेते हैं या नहीं? नहीं लेते। एक बार मोक्ष होने के बाद पुनरागमन नहीं होता। संजय मूर्ति बादल गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, महाराज श्री, कभी कभी किन्हीं प्रतिमा जी के दर्शन करने पर एक अलग प्रकार की ऊर्जा मिलती है, लेकिन कभी कभी किन्हीं प्रतिमा जी के दर्शन में वह भाव नहीं लगते, जबकि दोनों ही तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं।
दोनों की ही पंचनाग हुई है, दोनों ही इस समान पूजनीय है, तो फिर हमारी ऐसी कौन सी कमी है जो हमारे दर्शन निभाव में फर्क आ जाता है? कभी कभी मूर्ति का भी ऐसा नेचर होता है, कभी कभी उनमें ऐसी स्थितियां नेचुरल पड़ी रहती हैं। कंचन और कांच एक से चमकते हैं लेकिन आकर्षण नहीं बना पाते। मूर्तियां चूंकि भक्तों के द्वारा बैठा ली गई हैं, मूर्तियां चूंकि परद्रव्य से बनी हुई हैं, अतः सब एक समान हो ऐसा कोई नियम नहीं है। और कभी कभी हमारे अंदर की खुद परिणाम ऐसा हो जाता है कि वो अच्छी मूर्ति के प्रति हमारा परिणाम कम हो और जो उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं उससे ज़्यादा हो। कल ही बताया था ना कि 2 मूर्ति रखी हैं, एक मूर्ति तुमने बैठा ली है, एक दूसरे ने बैठा ली, तो आप अपना जब अभिषेक करने जाओगे तो जो तुमने बैठा ली है उसके प्रति थोड़ा ज़्यादा भाव आएगा, तो वो परिणाम भी हमारा कारण बनता है मोह कर्म। वैभव काला सूरत गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जैन धर्म में अशोक वृक्ष का क्या महत्व है? जैन धर्म अशोक वृक्ष जो है तीर्थंकरों का वैभव, तीर्थंकरों के वैभव में अष्ट प्रातिहारों में एक ऐसा अशोक वृक्ष का नाम आता है और वह अपना एक प्रभाव रखता है जो तीर्थंकरों के साथ ही उसका प्रभाव फलीभूत होता है। यशवंत सिंगई सेंट्रल जीएसटी ऑफिसर ललितपुर गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, हम गृहस्थों को कृपया सदा बहार या हर पाल खुश रहने से कुछ मंत्र बताने की कृपा करें। यदि खुश रहने के मंत्र होते ना तो सारी दुनिया में कोई दुखी नहीं रहता। जो दूसरों को खुश रखेगा वो खुश रहेगा, जो दूसरों को दुख देगा स्वयं दुखी होगा। खुशी बांटोगे खुशी फलेगी, दुख बांटोगे दुख फलेगा। तुम क्या बांटते हो 24 घंटे? तुम दुनिया को खुशियां बांटो, तुम दुनिया को खुशी रखो, तुम प्रयास करो कि हम किसी भी व्यक्ति को सुबह से शाम तक खुशी खुशी बांटेंगे, मैं अपने कारण से किसी को दुखी नहीं करूंगा। तो यही मंत्र अपने आप को सुखी करने का है। दुनिया तुम दुख बांटते हो, तुम्हारी हर क्रिया किसी न किसी को दुख दे रही है, हर क्रिया से तुम्हारे लोग परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि तुम्हारे अपने खुद तुमसे परेशान है, तुम्हारे माँ बाप तुमसे परेशान है, तुम्हारा परिवार तुमसे परेशान है। तो ऐसी परेशान करने वाले लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। सुखी रहने का सबसे बड़ा मंत्र है, जो संसार को सुखी रखने का भाव करता है वह संसार सुखी हो या ना हो वो स्वयं जरूर सुखी हो जाता है। यही मंत्र है। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते। एक घटना घटी, एक कैंसर का मरीज था, सब तरफ से उसको डॉक्टरों ने मना कर दिया और मरने की स्थिति थी। मेरे पास आया तो महाराज जी बस अब आप ही शरण हैं, आप ही बचा लीजिए। मैंने कहा जब दुनिया नहीं बचा पाई तो मैं बचाने का अभी फालतू बीच में ऐसे केस नहीं लेता। बोले महाराज जी अब आप, मैंने कहा तुम तो मरोगे, मैं भी नहीं बचा पाऊंगा, कोई नहीं बचा पाएगा, बस मरते पहले एक पुण्य कर जाओ। तुम अपने लिए मत करना हे भगवान मुझे बचाओ, वो नहीं बचा पाएगा। तुम तो निश्चित मान लो कि तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा मरना निश्चित हो चुका है।
बस मरने के पहले एक काम कर जाओ, 24 घंटे एक भावना भाव, नमोकार मंत्र पढ़ो, मंदिर जाओ और कहो हे भगवान, मैंने तो जो पाप किया था वो फल भोग रहा हूँ, मैं तो मरूंगा, क्योंकि थोड़ी बहुत आशा महाराज से थी, थोड़ी बहुत आशा कि महाराज कुछ बता देंगे, भक्तांबर कह देंगे, शांति धारा कह देंगे, लेकिन महाराज ने भी एक दो टूक कह के, तो अब तो हमारा मरना तो बस, जो बीमारी मुझे हुई है, यदि जिंदगी में मैंने पुण्य किया है वो पुण्य मैं उसको देता हूँ, संसार में ये बीमारी अब किसी को ना हो। जिस तरीके से मैं मर रहा हूँ इस तरीके से कोई नहीं मरे, मेरे दुश्मन को भी ये बीमारी नहीं हो। बस ये भावना तुम भाना शुरू कर दीजिए, मरना तो तुम्हारा निश्चित है। यदि तुमने ये पुण्य कर लिया है तो शायद अगले भाव में सुखी मिल सकते हो। तुम्हारी गुंजाइश एक किंचित मात्र भी नहीं है। थोड़ा भी मत सोचना कि हम नमोकार मंत्र इसलिए कह रहे हैं, हम शांति धारा के इसलिए कह रहे हैं कि तुम ठीक हो जाओगे। नहीं होगे, नहीं होगे। और मैं कहता भी नहीं हूं, मैं आज तक कभी किसी से शांति धारा की महिमा तो गाता हूं, भक्तांबर की गाता हूं, लेकिन कोई मरने वाला आता है तो कभी नहीं कहता कि तू पढ़ ले ठीक हो जाएगा। मेरा तो एक ही भाव है कि हमारा जो भी व्यक्ति मरे, भगवान से मैं कभी नहीं कहता भगवान मेरा भक्त कभी नहीं मरे। मैं तो एक ही कहता हूं भगवान मरे तो भक्तांबर पाठ पढ़ने के बाद मरे, या भक्तांबर पढ़ते हुए मरे, अभिषेक करते हुए मरे, शांति धारा करते हुए मरे। क्योंकि वो चीजें मांगो भगवान से जो भगवान भी दे सके। अपन कहते भगवान मेरा भक्त कभी नहीं मरे, अब क्या बेफालतू भगवान को परेशान करना है, क्योंकि ये ताकत भगवान में भी। वही मांगो, इतना मांग लो। ये हो सकता है कि भगवान जब भी मैं मरूं तुम्हारा नाम लेते हुए मरूं। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने क्या गजब की बात कही। उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान मैं मरूं नहीं, वो जानते थे कि इस नियत को भगवान भी टाल नहीं सकते। लेकिन कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, भगवान मैं मरूं मुझे इसका गम नहीं है, लेकिन जब मैं मर रहा हूं तब तेरा नाम मेरे मुख से निकलता रहे और मैं मर जाऊं, बस इतना सा वरदान चाहिए। कितना छोटा सा वरदान मांगा, मिल जाएगा। आप लोगों से भी कह रहे हैं, जब कष्ट आते हैं कष्ट दूर की भावना मत पाओ, वो तुम्हारे किए हुए दुष्कर्म की सजा है। भगवान से सजा माफ मत करवाओ। सजा माफ करने वाला भी अपराध की कोटि में आ जाएगा। उनसे सजा माफ मत कराओ। जो कष्ट आ गया है उसको दूर करने का भाव मत करो, बस ये भाव करो ऐसे कष्टों में भी भगवान मैं आपको ना भूलूं, बस ये वरदान चाहिए। ऐसे कष्टों में भी, ऐसे कष्टों में मर रहा हूं लेकिन बस मेरे मुख से नमोकार मंत्र निकल। मैंने उनको कह दिया, मैंने कि बस ये जितने दिन है मैं पुण्य कमा लो। खाने की भी स्थिति बिगड़ चुकी थी, कुछ भी सब बंद हो चुका था। और मैंने इतने तरीके से उनको और भयभीत कर दिया था कि तुम भूल करके तुमने ये कहा कि मुझे बचा लो तो और जल्दी मरोगे। और जल्दी मरोगे। तुम अपने आप को कभी बचाने का मत बोलना, कभी भावना भी नहीं करना। तुम तो बस ये इंतजार करो, बस अब मैं मरने ही वाला हूं, मैं मरने ही वाला हूं, मैं मरने ही वाला हूं। बस एक फरियाद करना, संसार में ये बीमारी किसी को ना हो। 2 दिन बाद उनके मुख से आवाज निकली,
मुझे कुछ पानी पिलाओ। मुंह से पानी पी लिया, शाम तक दूध पी लिया। 2 दिन निकल गए, तीसरे चौथे दिन उन्होंने कुछ खाने को मांगा, खा लिया। 6 साल जिंदा रहे। अब मैं उन्हें लोभ दे देता, तुम ऐसी भावना करो तुम ठीक हो जाओगे, तो उसको भावना बिगड़ जाती है। वो भावना में क्या आ जाता है? स्वार्थ। क्या आ जाता है? स्वार्थ। कि ऐसी भावना भाएंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। इसलिए मैंने उनको कह दिया, तुमने अपने ठीक करने की भावना भाई तो और जाओगे जल्दी। इसलिए ये तो भावना करना ही नहीं। ये होता है सुखी रहने का सबसे बड़ा मंत्र दुनिया में है। निस्वार्थ भावना से हम जगत को सुखी करने की भावना करें, हम सुखी हो जाएंगे। महन जैन, पत्रकार, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते। आपकी जिज्ञासा है, खान पान और दान के प्रति सतर्कता विश्व के एकमात्र जैन धर्म में है, लेकिन महाराज जी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैन धर्म की यह विशेषता समाज से विलुप्त होती जा रही है। आज का युवा पढ़ने लिखने जाता है लेकिन खाना पीना बहुत बिगाड़ रहा है। कृपया इस पर जागरूकता कैसे लाएं? कुछ बिगाड़ रहा है, कुछ तुम बिगड़ रहे हो। तुम्हें भी तो वही हॉस्टल चाहिए जहाँ वेज और नॉन वेज दोनों मिलते हैं। अभी ऐसी बात नहीं है। 50% यदि तुम चाहो तो बच सकते हो अपने आप को, अपने बच्चों को। अरे ऊंचे स्कूलों की तो छोड़ो, छोटे स्कूलों में भी तुम उन्हीं स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हो जहाँ का सारा खान पान नॉन वेज है। और उस समय स्थिति तुम नहीं संभाल पाते। सबसे ज्यादा कॉन्वेंटों में जैनियों के बच्चे पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा। और उनको मालूम है कि यहाँ का मैनेजमेंट सारा मांसाहारी है। छोटे छोटे स्कूलों में। अरे कम से कम 12th क्लास तक बच्चे को इतने अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ संस्कार में कि इतने साल पढ़ने के बाद कुछित कजादत कभी ऐसी हॉस्टल मिल भी जाएगा तो वो उस भोजन को एक टाइम खा के रह जाएगा, लेकिन वो ऐसा गंदा भोजन नहीं करेगा। लेकिन छोटे बच्चों से ही सब संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। अमित जैन, हिसार, हरियाणा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि मूल नायक भगवान जो कि अचल प्रतिमा है, उसका नित्य जल से अभिषेक आगम अनुसार उचित है या कोई दोष है? व्यवस्थाएं हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं? सामाजिक वेदी की परिस्थितियां तो जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ये व्यवस्थाएं कहलाती। अमित जैन, पुलगांव, महाराष्ट्र। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, अभिषेक करते समय खड़े रहने के लिए पाटे का उपयोग कर सकते हैं क्या? अभिषेक करते समय खड़े होने के लिए पाटे का उपयोग कर सकते हैं, पाटे पर खड़े हो सकते हैं? क्यों नहीं? व्यवस्था के अनुसार। श्रीमती माधुरी जैन, बनगांव जिला, दमोह, मध्य प्रदेश। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि वर्तमान में जैन समाज की लड़कियां अन्य समाज में शादियां कर रही हैं और उनके परिवार वाले तथा अन्य रिश्तेदार उनका खुलकर समर्थन करते हैं, तो महाराज श्री समाज के लोगों को उनके विरुद्ध कुछ नीतियां नहीं बनानी चाहिए जिससे समाज की इज्जत बनी रहे? क्या करें बताओ? क्या करें? समाज है, समाज को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अब एक्शन लेवे कौन? आज दूसरे की बिटिया का तुमने एक्शन ले लिया और कल पदाधिकारी खुद ही की बिटिया भग गई तो क्या करोगे? हो रहा है। स्थितियाँ ऐसी बनती जा रही हैं कि हर बाप गर्दन उठा के आज जीने की हिम्मत नहीं कर रहा है।
दूसरों के संबंध में थोड़ी गर्दन उठाई नहीं, और दूसरे ही दिन फिर वो ऐसी गर्दन झुकाना पड़े कि भैया आप क्या बात है। तो स्थितियां बहुत बिगड़ती जा रही हैं। अपनी बारी जब आती है ना, तब व्यक्ति सोचता है कि ये गलत है, ये सही है, कोई बात नहीं, चलता है। ऐसा हमारे साथ। और जब दूसरे की गलती हो जाए तो नहीं साहब, हमने 2 दिन पहले सुनाया था ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, उसको जूतों की माला पहनाओ। और स्वयं की आ जाए तो नहीं, फूलों की माला पहनाना चाहिए। आज स्थितियां विकट हो गई, पंचायतें निष्पक्ष नहीं रही। समाज निष्पक्ष नहीं रहने का मूल कारण है कि हर व्यक्ति डरा हुआ बैठा है कि जो कदम हम दूसरे के लिए उठा रहे हैं, कहीं वही कानून कल मेरे ऊपर भी लागू हो सकता है। उस समय क्या करोगे, क्या स्थिति बनेगी। तो इन सब चीज़ों पर विचार करने के लिए आज का जो वातावरण बन गया है, उसमें यही है, दीपक को जितना हाथ लगाओ, बच जाए तो बचा लो, अन्यथा भुजना तो है ही। ममता जैन, मगरौल, बारा, राजस्थान। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, हम आस्तिका में जो पुष्प से भगवान को स्थापित करते हैं, पूजा पूरी होने के बाद ये पुष्प जो बचे हैं, कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर छोड़कर नहीं जाओ, इन्हें अपने साथ घर ले जाओ, पेड़ पौधों में गड़वा कर खोद कर डाल देना, क्योंकि इसमें भगवान को बुलाया गया है। तो क्या गुरुदेव ऐसा करना ठीक है क्या? वो चावल चला देना आस्का में, फिर कहते वो घर ले जा वापस, गड्ढा को लगाना, तुम्हें ठोना ठोना पे रखते हैं जो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। देखो भाई, एक पोस्ट कार्ड आया पंचकल्याण का मुझे निमंत्रण में। अभी देखो छपा तो अच्छा है, लेकिन अभी वो क्वालिटी यानी कंपटीशन नहीं, अभी एक छापा है, प्रत्येंद्र परिवार ने छापा है। अभी वो क्वालिटी नहीं आ रही जो क्वालिटी हमने परसों दिखाई दी। मैं तो बहुत अच्छा, लेकिन हाँ क्वालिटी नहीं आ रही। हाँ, वो बहुमान अभी ठीक है, छाप दिया जो है, अब ठीक है, इतना ही छाप दिया तो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन वो बहुमान बनाओ जो लोग कहें कि हाँ ऐसा, तो लोग शादी का कार्ड भी नहीं छपवाते इतना महंगा, इतना सम्मानपूर्ण जितना इन्होंने छपाया। अतुल आरपी जैन, दिल्ली। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, मंदिर जी में 40-50 व्यक्ति पूजा करते हैं, सामग्री धोने वाला जैन रखना ही चाहिए या अन्य भी रख सकते हैं? जैन के अलावा कोई दूसरा रख सकते द्रव धोने के लिए? नहीं, जैन ही होना चाहिए। इन्होंने एक बहुत अच्छा फोटो दिया, पुराना जो क्षेत्रपाल था वो और नया जो अभिनंदन क्षेत्र था वो, और लिख दिया वो भी एक जमाना था, ये भी एक जमाना है। ये बहुत अच्छा है। शैलेंद्र जैन वकील साहब, ऑडिटर। अतुल जैन, पड़वा, झांसी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, मुनि श्री, नारकियों को सम्यक दर्शन नरक की वेदना से भी उत्पन्न होता है, जबकि वे जाति स्मरण से जानते हैं कि जो कष्ट वेदना उन्हें अभी मिल रही है वह पूर्व भव में किए पाप कार्यों के कारण मिली है। तब अंतरंग आत्मिक शुद्धि और स्मरण रूप बाह्य कारण वेदना द्वारा सम्यक दर्शन होती है। तो आपकी जिज्ञासा यह है कि उन नारकियों को जाति स्मरण हो सकता है, तो मनुष्यों को पूर्व भव का जाति स्मरण क्यों नहीं हो पाता? हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। अब उतनी तीव्र वेदना नहीं है, तीव्र वेदना होने पर जाति स्मरण मनुष्य को भी होता है। कई शास्त्रों में चतुर्थ काली में लिखे हुए हैं, जिनको जाति स्मरण हुआ, हाथियों को जाति स्मरण हुआ, मनुष्यों को जाति स्मरण हुआ। सुलोचना के संबंध में मिलता है कि सुलोचना को
कबूतर और कबूतरिनी को देख करके जाति स्मरण हुआ कि पूर्व भाव में हम भी ये थे, और उनको देख करके देखते ही उनको अपने पूर्व भाव की स्मृति हुई और जाति स्मरण हुआ। ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। उषा जैन हिसार, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, हम रात्रि में सुबह 5 बजे तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं, लेकिन दिन लेट शुरू होने के कारण मैं सुबह 5 बजे दवाई का पानी ले लेते हैं, फिर आगे के लिए त्याग कर देते हैं। तो मंदिर में आने के बाद ही कुछ ग्रहण करते हैं, तो क्या यह सही है? अब तो सही तो नहीं है क्योंकि सुबह होने के बाद ही चीजें लेना चाहिए यदि आपका त्याग है तो। महाराज जी, आपकी जिज्ञासा जैन के अलावा जैनेतर भी बहुत से लोग सुनते हैं। जिज्ञासा आई है दीपा राजपूत, गोरखपुर, मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आचार्य श्री जी ने कहा है खाली हो जा, घट डूबता भरा, खाली हो जा, बहुत अच्छा है। घर डूब जा भरा। हम इस तरह इसे खुद को खाली रखें। खाली हो जा, घट डूबता भरा। घट डूबता भरा। घट जब भर जाता है तो डूबता है और खाली घर तैरता है। मोक्ष मार्ग की बात है। परिग्रह, कसाय और वासनाएं आत्मा में भरी हैं, तो इसलिए डूबता है। इन सब से खाली हो जा तो डूबेगा नहीं, तैरेगा। वही वाली बात है, भरी पालड़ी नीचे जाती, खाली ऊपर जाती है। इसी बात को स्पष्ट रूप से तुला हमें बतलाती है। तो परिग्रह की अपेक्षा से उन्होंने कहा कि राग द्वेष कषायों से हम जितने खाली होते जाएंगे उतने हम इस संसार में डूबेंगे नहीं, और इनसे जो भरा हुआ रहता है वो डूबता है। ये संदेशा है। एक और ऐसी जिज्ञासा महाराज जी, दिनेश कुमार जी राठौर, आपकी जिज्ञासा है कि आपने महाराज श्री जी आपने एक दिन प्रवचन में बताया थी कि मृत्यु मरण भी एक महोत्सव है। तो मेरा प्रश्न है कि मृत्यु महोत्सव कैसे है, इसे समझाने की कृपा करें। हम भी ऐसा क्या करें कि हमारी मरण भी महोत्सव में बदल जाए? मृत्यु महोत्सव इसलिए है क्योंकि हमारा जो जीवन का अंत है, यदि समस्त प्रकार के कषायों से राग द्वेषों से रहित होता है तो हमारा ये मरण बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे उससे अच्छा मिलने वाला है। आपको यदि पुराना कपड़ा जो फट जाता है उसको उतारने को कहा जाए और नया कपड़ा तुम्हारे सामने रख दिया जाए, तो तुम पुराना कपड़ा उतारने में आनाकानी करोगे कि उत्साह दिखाओगे? उत्साह। तो ज्ञानी पुरुष जानता है कि ये शरीर अब मेरा कोई काम का नहीं है, ना तो संयम धारण कर रहा है, ना कुछ धर्म करने दे रहा है, कुछ नहीं। ये शरीर बेकार हो गया, और इसके प्रति हम मोह तोड़ करके यदि करेंगे तो हमें नया ऐसा शरीर मिलेगा ऐसा शरीर मिलेगा जो हम बहुत धर्म ध्यान आदि कर सकेंगे। इसलिए मृत्यु को महोत्सव का रूप देने के लिए हमें सारी तैयारी करना है। मरना नहीं है, मौत आ जाए तो रोना नहीं मरना नहीं है, मरने का भाव नहीं करना, लेकिन मौत आ जाए तो हमें रोना नहीं है, क्योंकि मौत एक इतनी अच्छी चीज है जो बिना बुलाए आती है। बिना बुलाए जब भी मौत आएगी कुछ ना कुछ नया पुरस्कार देगी, और बुलाने पर जो मौत आएगी वह हमारा सब कुछ छीन लेगी। इसलिए मौत को बुलाना नहीं और मौत आ जाए तो रोना नहीं, यही सबसे बड़ा महोत्सव है। धनौरा से गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जैन धर्म में उपनयन संस्कार सभी का होना चाहिए। हमारे परिवार में किसी कारण बस नहीं होता है, तो इसमें क्या दोष है?
ऐसा कोई श्रावकाचारों में तो हमें ये बातें देखने को मिली नहीं। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने सबसे पहले श्रावकाचार लिखा, उसमें इसकी कोई चर्चा नहीं। उसके बाद भी श्रावकाचार हुए नहीं मिला। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर 53 क्रियाओं के अंदर 10वीं शताब्दी में इस पर विशेष जोर दिया और उसके परिणाम स्वरूप उपनयन संस्कार शुरू हुए तो हो रहे हैं। कोई ऐसी कोई विशेष अच्छे ढंग से सम्यक दर्शन की रक्षा करते हुए करते हैं तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन यदि नहीं हुआ है तो कोई दोष नहीं है। नहीं कर पा रहे हो तो कोई दोष नहीं है। गुड बेटर बेस्ट वाली बात है। उस संस्कार का अर्थ नहीं है कि उस महान गुरु महाराज साधु महाराज कुछ नियम दे देते कि भाई आज से उपनयन हो गया, तुम्हारा ये नियम पालन करना, तो अच्छा है, उस बहाने से नियम हो जाता है। वो नियम यदि तुम बिना मुंडन कराए भी लेते हो तो कोई बात नहीं। ऐसा कोई अनिवार्य क्रिया नहीं है कि जो होना ही चाहिए, लेकिन होती है तो उसका निषेध भी नहीं करता हो। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से। वैसे आप लोगों के यहाँ मुंडन होता है ना, बच्चों को मुंडन, वो ही तो मुंडन की उपनयन क्रिया है और क्या। अब ये मुंडन की परंपरा भी कि पहली बार मुंडन कराने की, ऐसा कोई शास्त्रों में देखने में अनिवार्य रूप में देखने में नहीं आया, लेकिन परंपरा चल रही है। इससे कोई ज़्यादा विशेष ना तो महत्व है और ना ही नुकसान है। सभी टीवी चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु जी के चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान मनीष जी मंगू पहलवान ललितपुर। तैयार रहें श्रीमती सारिका जी श्रीश जी सिंघई ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव पद्म पुराण के 15वें अध्याय में सुतारा के विवाह के समय उनके पिता अग्निशिख ने जब उनके पास सुग्रीव और साहस गति के विवाह प्रस्ताव आए दो लोगों के, तो उनने मुनि चंद्र महाज्ञानी से पूछा कि मैं अपनी पुत्री को किससे विवाह करूं। तब मुनि चंद्र ने उनके लिए बताया कि आप सुग्रीव से अपनी बेटी सुतारा का विवाह करें, क्योंकि वह चिरायु रहेगा और साहस गति अल्पायु है। तो गुरुदेव वर्तमान समय में इस प्रकार के प्रश्न अगर हम मुनियों से करें तो क्या हम लोगों को भी ऐसे जवाब मिलेंगे? देखो, उस समय वो निमित्त ज्ञानी हुआ करते थे और उनके भविष्य भी जानते थे कि सुग्रीव बाद में मुनि बनेगा, दीक्षा लेंगे, मोक्षगामी जीव हैं। और वो जोड़ते नहीं थे, जिनसे होना है, कर्म का बंध है, उसको बता देते थे, लेकिन विशेष रूप से रहते थे धार्मिक। किसी अधर्मी के साथ किसी ने नहीं बताया। उन्होंने किसके साथ बताया? तद्भव मोक्षगामी सुग्रीव के साथ। सुग्रीव मोक्ष गए कि नहीं? राम हनु सुग्रीव सुडील गए गवाक्ष नील महा, तो सब मोक्षगामी जीव है। तो ऐसा कभी भक्तों के विशेष आग्रह पर जब वो जानते हैं कि इनसे जाके आगे मोक्ष मार्ग बढ़ने वाला है, तो कुचित कजातक ऐसे प्रसंग आते हैं जो किसी नैमित्तिक घटना का प्रयोग करते हैं। आप भी यदि ऐसा पूछो तो फिर मैं पूछूंगा, जिसको मुनि दीक्षा लेने वाला होगा या समाधि मन करने वाला होगा, पहले मुझे इतना ज्ञान हो जाए फिर बता सके। उन महाराज जैसा इतना ज्ञान हो जाए कि वो जान लें कि इनका भविष्य क्या है, तब ये कार्य की बड़ी बात बनती है। जिज्ञासा करें श्रीमती सारिका श्री सिंघई ललितपुर। तैयार रहें श्रीमान अशोक जी सौगाणी रांची।
हृदयांगन में विराजमान मम कुल इष्ट गुरुदेव को मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु 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 मुनिवर। गुरुदेव, आपके प्रवचनों को सुनकर लगता है कि आप शब्दों के जादूगर हैं, लेकिन गुरुदेव आपके आगमन पर मौसमाई परिवर्तन को देखकर पूर्ण विश्वास हो गया कि आप वाकई जादूगर हैं। तो गुरुदेव, जिज्ञासा है कि ऐसा एक मूल मंत्र हमें भी दें कि हम अपने जीवन की प्रतिकूलताओं को अनुकूलताओं में बदल सकें। मैं 4 महीने से जादू ही जादू बांट रहा हूं। प्रतिदिन कोई ना कोई मंत्र देता हूँ, कोई ना कोई मोटिवेशन देता हूँ। बस ये है कि पर्टिकुलर न चला करके सबको दे देता हूँ एक साथ। तो जादू का तो हर वाक्य एक जादू ही होता है। जादू का अर्थ ही होता है जो अपने जीवन को उस दिशा की तरफ मोड़ दे जिस मोड़ने के लिए संसार को सोचना पड़े। परमार्थ में दृश्य में अदृश्य की कल्पना करना सबसे बड़ा जादू है। अभी प्रातःकाल प्रवचन जादू का ही चल रहा है। वो भगवान में ताकत कहाँ है जो मूर्ति में भगवान के दर्शन कर लें। सबसे बड़ा जादू भक्त के पास है जो मूर्ति में भगवान के दर्शन कर लेता है। वो जादू कहाँ है भगवान में कि उनका वो स्वयं नाम की माला फेर के स्वयं में कार्य करने, और उनके नाम में कितना जादू है। दुनिया उनके नाम की माला से अपने काम कर लेती है। तो यही है, अब जादुओं के लिए तो खुद अपने मन को, अपने परिणामों को एक इस प्रकार का मोड़ना पड़ेगा। अपने अधिकार, मैं कौन हूँ, मेरा अधिकार क्या है, बस जो तुम हो, जो अधिकार हैं उन अधिकारों को ही चमत्कृत करो। हम भगवान बन के चमत्कार दिखाएंगे नहीं, हम भक्त बन करके चमत्कार दिखाएंगे। गोल्ड मेडल किस क्लास में लेना है? जिस क्लास में पढ़ रहे हो उसमें, या जिसमें कोई दूसरा पढ़ रहा है उसमें? दूसरे की क्लास में गोल्ड मेडल नहीं लेना है, अपनी खुद की क्लास में लेना। तो हर पद पर चमत्कार है, हर पद पर जादू है। जो जिसको मानता है, मान लीजिए तुम गृहस्थ हो तो गृहस्थ में कम शक्ति नहीं है। कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो मुनियों के पास नहीं है, गृहस्थ में है। मैंने कहा ना, मैं अपने चरणों पर कितनी गंधोदक डालूं, वो कभी गंधोदक नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। मैं अपने कमंडल से गंधोदक बना के और कहूँ लो भाई लो, मैं गंधोदक बांट रहा हूँ, गंधोदक बांट रहा हूँ, कुछ नहीं, वो गंधोदक है ही नहीं। और वही जब भक्त अपनी श्रद्धा से उन्हीं चरणों पर जल ढालता है तो वो गंधोदक बन जाता है। अब ये जादू की छड़ी किसके पास है? मेरे पास नहीं है। चरण मेरे हैं, पैर मेरे हैं, लेकिन वो जादू, कहा था ना कि भगवान अपने खुद का नहा करके कहे लो मैंने नहा लिया, आप लोग गंधोदक ले लो। हाँ, काय का गंदा कर दिया जल। और वही भक्त जब भगवान का निहन करता है तो दूर हो जाता। तो अपने जहाँ जो जिस पद पर है उसके अधिकार समझें और उस अधिकारों की शक्तियां प्रकट करें, उन अधिकारों की शक्तियों का उपयोग करें। हमें जब ये गॉड गिफ्ट मिली है कि हमारे हाथ से जड़ा हुआ जल गंधोदक बन सकता है, तो उस शक्ति को हम इतना रिस्पेक्ट दें, इतना रिस्पेक्ट दें, और उस शक्ति के साथ हम अपने आप को इतना भाग्यशाली माने, हो प्रभु मेरे पास भी एक कला है। और बस उस शक्ति को करते समय, उस समय व्यक्ति अपने आप को भाव विभोर तद्रूप हो जाता है, चमत्कार हो जाता है, जादू हो जाता है। जितने चमत्कार भगवान ने तो कोई चमत्कार दिखाए नहीं, मुझे तो है नहीं। भगवानों के जितने चमत्कार दिखाए किसी ना किसी भक्त नहीं दिखाए। नमोकार मंत्र में चमत्कार दिखाया, नमोकार मंत्र ने क्या चमत्कार दिखाया?
किसने दिखाया? अंजन चोर ने दिखाया। और भी जितने चमत्कार दिखाए, अग्नि जल हो गई, भगवान ने दिखाई, एक भक्त ने दिखा दिया। सिंहासन हो गया, किसने कर दिया सिंहासन? किसने? भगवान ने, एक भक्त ने कर दिया। तो हमारे पास बहुत अधिकार हैं। उन अधिकारों को बस हमें एक आह्लाद के साथ, चमत्कार के साथ स्वीकार करना है। हर क्रिया जादू बन जाएगी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अशोक जी सौगाणी रांची। तैयार रहे श्रीमती रागिनी जी ललितपुर। गुरुदेव के श्री चरणों में रांची जैन समाज और मैं और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपके श्रीमुख से मैंने सुना है कि मनुष्य को अपने जीवन में साधु संतों की सेवा, उनकी सेवाचर्या हमेशा करते रहना चाहिए, बशर्ते वे शीतलाचारी नहीं हो। लेकिन अपने जीवन में किसी एक को गुरु अवश्य बनाना चाहिए। गुरु एक ही होना चाहिए मनुष्य का। तो महाराज जी, मैंने अपना गुरु बना लिया, लेकिन मेरे गुरु के प्रति क्या कर्तव्य हो, कैसे मैं उनको पालन कर सकूं, इसके बारे में कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु को बनाते समय दो ही बातें ध्यान रखना। उनको ही गुरु बनाना जिनका नाम लेने पर तुम्हें गर्व हो। अभी 2 दिन पहले ही मैंने प्रवचन दिया था। एक अनुभूति होना चाहिए। तुम जानते नहीं मैं, मेरे गुरु कौन है। एक गर्व की अनुभूति होना चाहिए, एक आनंद रोम रोम पुलकित होना चाहिए। दूसरा, कभी ऐसा ना हो जाए कि गुरु को पता चले कि ये मेरा भक्त है और उनके मन में विकल्प आ जाए, उनको भी मन महसूस हो जाए गुरु को मैं ऐसे भक्त का गुरु होकर के मुझे भी गर्व है। अनुभूति दोनों को होना चाहिए। बेटा पिता को पाकर के धन्य है तो पिता को भी अनुभव में आना चाहिए कि मैं बेटे को पाकर के धन्य। गुरु को पाकर के हम धन्य हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ करें। गुरु कोई ऐसे नहीं है कि उनको कुछ होता नहीं, उनको भी है कि ऐसे व्यक्ति को मैं दीक्षा देकर मैं धन्य हो गया। होता है, गुरु को होता है, उनके अंदर स्पंदन होता है, ओहो मेरे हाथ से कितना बड़ा कार्य हो गया। आनंद की अनुभूति होती उनको, और उस समय उनके मन में शिष्य को देखकर अनुभव गया मैं इसका गुरु होकर के मैं धन्य हो गया। जाओ गुरु कृपा बरस गई, मैं धन्य हो गया ऐसा कार्य करके। अनुभूति होना चाहिए। चाहे ये देखे जैसे जैसे आप लोग कहते हो ना, महाराज जी हम ललितपुर वाले धन्य हो गए ना, बोलो ना। और मैं जब अभिनंदन उदय तीर्थ क्षेत्र घूमता हूं ना, तो मैं इस क्षेत्र को देखकर कहता हूं भगवान मेरी कल्पना से ये क्षेत्र बन गया, मैं धन्य हो गया। जय हो जय हो जय हो। मैं धन्य हो गया क्योंकि मैंने भगवान के प्रभु आपको उच्चासन दे सका। ऐसी अनुभूति जब अपन कोई कार्य करते हैं तो मैं धन्य हो गया भगवान, आज मैं आपकी जय बोल सका। मैं धन्य हो गया मैं आपकी आज पूजा कर सका। मैं धन्य हो गया मैंने आपका आज अभिषेक कर लिया। मैं धन्य हो गया भगवान आज। भगवान ध्यान रखना, आप में भगवान बनने की शक्ति है, लेकिन आप में सूर्य मंत्र देने की शक्ति नहीं है। वो तो भगवान स्वयं अपनी मूर्ति में कभी सूर्य मंत्र नहीं दे सकते। अधिकार तो हमारे पास है। यानी मैंने सुबह कहा ना, भगवान भगवान बन सकते हैं, लेकिन भगवान मूर्ति को भगवान नहीं बना सकते। कोई भगवान में ताकत नहीं है। वो अधिकार किसको है? वह तो हम भी सूर्य मंत्र देकर कहते भगवान अपने पास भी कुछ है। आप भगवान बन सकते हो, ये आपकी विशेषता है।
लेकिन हम भगवान को भी, मूर्ति में भी भगवान विराजमान कर सकते हैं। अतिशय मानो, हम हीरा नहीं हैं, हम पंचम काल में हीरा नहीं है, भगवान नहीं है। लेकिन भगवान कम मत समझना, हम हीरा तो नहीं हैं, लेकिन हम हीरा को पहचान गए, ये जौहरी तो हैं। हम हीरा नहीं है, जौहरी हैं। कम से कम इस युग में मैं सच्चे भगवान को पहचान गया, ये कम है क्या? इस अनादि अनंत काल के अंधेरे में मैं भगवान तो नहीं बन सका, लेकिन भगवान को पहचान तो गया। ये तो पक्का हो गया, ये तो पक्का हो गया कि मैंने भगवान को पहचान लिया कि मेरा देवता यही है। तो इस प्रकार की अनुभूति होती है, वही अपने श्रद्धेय को स्वीकार करने की कला होती है। जिज्ञासा करें श्रीमती राजमती ललितपुर। तैयार रहें अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र के प्रबंधक महोदय श्रीमान मोदी पंकज जी पार्षद। स्वाध्याय प्रणेता गुरुदेव के चरणों में सपरिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि तत्वार्थ सूत्र जी में मति ज्ञान की निमित्त, मति ज्ञान इंद्रियों मन के निमित्त से होता है और श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, फिर अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान की निमित्त क्या है? ये कहलाते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। दो प्रकार के होते हैं, परोक्ष ज्ञान नैमित्तिक होता है। परोक्ष ज्ञान का अर्थ ही है जो पर के निमित्त से होता है, उसको परोक्ष बोलते हैं। और अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। फिर भी एक देश प्रत्यक्ष जो अवधि ज्ञान है, मनापर्य ज्ञान है, इनके भी बाह्य निमित्त कहे गए हैं। पूज्यवर अकलंग स्वामी ने श्री राजवार्तिक में अवधि ज्ञान के निमित्त आदि कहे। नाभि से ऊपर जो शुभ चिन्ह होते हैं, तिल, मस्सा आदि, उनसे वह प्रकट होता है, ऐसा एक कथन मिलता है। मनापर्य ज्ञान के संबंध में लिखा उन्होंने, मति ज्ञान के ईहा पूर्वक, जैसे शुद्ध ज्ञान को कहा ना मति पूर्वम श्रुतम, इसी प्रकार उन्होंने कहा मनापर्य ज्ञान जो है मति ज्ञान के ईहा पूर्वक नाम के ज्ञान पूर्वक होता है। ये तो कहे एक देश प्रत्यक्ष को, लेकिन जो सकल केवल ज्ञान है वह किसी निमित्त से प्रकट नहीं होता, वो स्वाभाविक ज्ञान है, छायक ज्ञान है, उसमें निमित्त नहीं, निमित्त का अभाव होता है। फिर भी यदि निमित्त हम मान भी लें तो केवल ज्ञानावरणी कर्म के क्षय होने से उत्पन्न होता है, यही क्षय होना ही उत्पन्न है, ऐसा माना। नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान मोदी पंकज जी पार्षद, प्रबंधक अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती सुधा जी खनिया धाना। महानुभाव ललितपुर नगर में जो अभिनंदनोदय महातीर्थ क्षेत्र बनने को तैयार है, उस तीर्थ क्षेत्र पर जो ऐतिहासिक पंचकल्याणक होने हैं, बस कुछ ही दिन उसमें बाकी हैं। 28 तारीख से 5 तारीख तक यहाँ पर जो भी पंचकल्याणक ऐतिहासिक होगा, अभूतपूर्व उसकी क्रियाएं प्रारंभ हो जाएंगी। और उसके पूर्व जो कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं वो यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी हैं। जैसे जिन मूर्तियों में पूज्य गुरुवर के द्वारा सूर्य मंत्र दिया जाएगा और जो भगवान पद को प्राप्त करेंगे, ऐसी मूर्तियां आना प्रारंभ हो गई हैं। उन पर प्रशस्ति लिखा जाना भी प्रारंभ हो गया है। आप सभी महानुभावों से निवेदन है कि जिन महानुभावों ने, चाहे वो ललितपुर लोकल के हों या बाहर के हों, जिन्होंने मूर्ति का पुण्यार्जन किया है और अपना एक ऐसा सौभाग्य अर्जन किया है कि हम मूर्ति विराजमान करेंगे, वो अपने सदस्यों के नाम प्रशस्ति पर लिखे जाएंगे। तो अपने सदस्यों के नाम यहाँ पर अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र कार्यालय में लिखवा दें 20 नंबर कमरे में। और जो बाहर के हैं वो एक मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख लें, जिस मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने परिवार के 2 सदस्य या 3 सदस्य के नाम भिजवा दें, जो प्रशस्ति पर लिखे जाएंगे। 9889 423511 9889 423511 इस नंबर पर आप अपने परिवार के सदस्यों के नाम भेज सकते हैं। महाराज श्री, जिज्ञासा ये है कि जो प्रशस्ति में नाम लिखे जाते हैं
उसमें क्या महिला सदस्यों के नाम लिखे जा सकते हैं? नहीं। या जो स्वर्गीय हो गए हैं उनके नाम दे सकते हैं? स्वर्गीयों के नाम स्वर्गीय शब्द से नहीं आएंगे, पते के रूप में आ सकते हैं। जैसे तत्पुत्र है ना, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन स्वर्गीय शब्द, स्मृति शब्द का प्रयोग न करके उसको बल्दियत के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कितने नाम मैक्सिमम अपन प्रशस्ति में लिख सकते देखो जितनी जगह हो उतनी, नहीं तो तुम भगवान के ऊपर ही लिख डालो। हाँ, कम से कम लिख करके सपरिवार। देखो मेरा कहना है, एक पीढ़ी को ही लिखाया करो, कम से कम दूसरी पीढ़ी को कुछ करने का मौका तो दो। दूसरी पीढ़ी वाला कहते थे हमारे बाप तो पहले ही नाम लिखवा गए, उससे कहो कि भैया मेरी कमाई से मैं अपनी मूर्ति बैठा रहा हूँ, तू जब कमाना तू अपना नाम लिखवा देना। लेकिन तुम पहले ही 7 पीढ़ी लिखवा देते हो, छोकरे उस पर कहते अब तो पापा लिखवा के गए अपने आप। उतने नाम लिखाओ जितनी अच्छी गरिमा हो, बड़ों के नाम लिखा दो और फिर सपरिवार कर दो। सपरिवार कर सकते हो, क्योंकि मूर्तियों में अच्छा नाम हो, कम हो तो पढ़ने में आएगा। तुम ज़्यादा नाम दोगे तो वो भी ठोक देगा, खुद लिखे और खुदा बाँटे, कोई बाँट नहीं पाएगा। हाँ, कई बार मूर्तियों पे ऐसे ही होता है, अब तुमने इतने नाम दे दिए तो उसने भी कि ठीक है लिख दिए, फिर बाँचने में नहीं आएगा तो लिखवाने से मतलब क्या रहा। इसलिए कम नाम हो, स्पष्ट हो, पढ़ने में आना चाहिए, तब ठीक है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान मोदी पंकज जी पार्षद, और तैयार रहें श्रीमती चंद्रकांता जी बरोदिया। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं मोदी पंकज जैन पार्षद, सेवार्थी क्षेत्रपाल अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र ललितपुर। हे गुरुदेव, 10 साल से मन में जिज्ञासा है, लेकिन आपके चरणों में जिज्ञासा करने में सेवार्थी होने के कारण डर लगता है। आज बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा पाया हूँ और सभी लोगों के साथ जुटा पाया हूँ। आदरणीय दाऊ भी बगल में खड़े हैं। हे गुरुदेव, हम सभी युवा वर्ग, सिर्फ युवा वर्ग था गुरुदेव, आज से 10 साल पहले आचार्य भगवान के चरणों में हम लोग आपके चरणों का पावन चातुर्मास ललितपुर में कराने हेतु निवेदन करने डोंगरगढ़ गए थे। हे गुरुदेव, जब आचार्य भगवान के सामने सभी युवा वर्ग लोग खड़े हुए और निवेदन किया, और संचालन हमारे संजय रसिया और नजन कलंकी ने वहाँ किया, तो आचार्य भगवान ने ऐसा कहा कि हम लोग अंदर से कँप गए। लेकिन आज जिज्ञासा आपके चरणों में करेंगे, चूंकि वो आपके गुरु हैं, हम लोगों के दादा गुरु हैं, उसकी शांति आप ही कर सकते हैं। गुरुदेव, आचार्य भगवान ने आहारचर्या के बाद मंच पर हम लोगों को मौका दिया। 15 मिनट हम लोग बोले, लेकिन मुस्कुराते रहे। बंद कमरे में जब आचार्य श्री पहुँचे तो वहाँ ब्रह्मचारी प्रदीप भैया और ललितपुर से मनोज भैया मौजूद थे। उनने हमें बुलाया, क्योंकि मैं क्षेत्रपाल मंदिर का सेवार्थी था। मेरे साथ कमरे के अंदर अविनाश सिंह अब्बू और संजय रसिया गए। गुरुदेव के मुखारबिंद से सिर्फ एक ही बात निकली, दूसरी बात नहीं निकली। क्या तुम्हारी हैसियत है सुधा सागर जी का चातुर्मास कराने की? गुरुदेव, अंदर से पूरी बॉडी का हमारा रोम रोम वर्तमान में भी खड़ा हो गया और समय भी खड़ा हो गया था। सिर्फ एक ही शब्द, क्या तुम्हारी हैसियत है सुधा सागर जी का चातुर्मास कराने की? गुरुदेव, मुंह से शब्द नहीं निकले। जब थोड़ी 1-8 मिनट बाद अपने आप को संयमित कर सके, सिर्फ एक ही बात कही हम लोगों ने कि हे गुरुदेव, जिस तरह हम लोगों ने कुंडलपुर का कार्य किया, इसी तरह हम लोग ललितपुर का कार्य करेंगे। तो क्या गुरुदेव को यह पूर्वाभास था पहले से कि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर एक अभिनंदन उदय तीर्थ क्षेत्र के रूप में इस तरह बदलेगा? हे गुरुदेव, हम लोगों की इस जिज्ञासा का समाधान करें, चूंकि आपके चरणों के आशीर्वाद से 2012 से लेकर 2022 तक सेवा करने का मौका आपकी पावन प्रेरणा से इंजीनियर सतीश, मनोज, श्री चंद जी, अनोरा जी और ये संपूर्ण युवाओं की टीम आपके सामने खड़ी है। आज जिज्ञासा का समाधान कर दें कि आचार्य भगवंत ने ऐसा हम लोगों से क्यों कहा? देखो, गुरु महाराज हैं, गुरुओं को सब ज्ञान होता है।
उस समय की परिस्थितियां ऐसी थीं, उनको ये ज्ञान में था कि यदि ये वहां बैठ गया तो कुछ ना कुछ तो हो गई। जय हो, जय हो गुरुदेव, जय हो। जो कुछ होगा क्या तुम लोग झेल पाओगे? क्या तुम तद्रूप अपने परिणाम कर पाओगे? और उनका ये कहना गलत नहीं था। पंकज बाबू, तुम्हें भी मालूम है, जब अपन सबने मिलकर के ये बात जब समाज के सामने आई थी, इस क्षेत्र को परिवर्तन की, तो कुछ चमगादड़ों ने चींची तो की थी। गुरुदेव आज हम उन्हीं उन चमगादड़ों के कारण से ही आचार्य ने कहा है कि ललितपुर में चमगादड़ें बहुत हैं, और उनके बैठने के स्थान जब उठेंगे तो क्या तुम्हारी हैसियत है दूसरा? जानते थे वो, सब होता ही ऐसा है, क्योंकि वो हर शिष्य को जानते हैं, कौन सा शिष्य जहां गया, कौन सा शिष्य क्या कार्य कर सकता है, उसके लिए गुरु से ज्यादा कौन जान सकता है। दूसरी बात, तुम्हें एक हिदायत दे दी थी उत्साहित करने के लिए, यदि इतनी हिम्मत है तो कराओ, और अब तुम गर्व से कह सकते हो हम में हैसियत है। जय हो, जय हो गुरुदेव, जय हो, जय हो। अब दिखाने की जरूरत नहीं है, अब नहीं कहेंगे आचार्य से, अब कह ही नहीं सकते, क्योंकि वे खुद अभिनंदन की भूमिका देख करके गए हैं। अब तो वे ये कहेंगे, पूज्यवर कई लोगों से कह चुके हैं, काम करो तो ललितपुर वगैरह जैसा करो। जय हो, जय हो। कह चुके देखो उन्होंने कितना बड़ा क्षेत्र बना लिया, ऐसे काम करो। जबलपुर में ये बात चर्चा में आई थी, लोगों ने कहा कि आचार्य देखो वो भी तो समाज है इतनी बड़ी, कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, और तुम लोग छोटे से कार्य भी नहीं कर पा रहे। तो गुरु के हर संकेत में दो अर्थ होते हैं, एक ओर हमें जगाना और दूसरी ओर भविष्य में वो कितना बड़ा कार्य होने वाला है, कितना बड़ा कार्य होने वाला है, क्या उसको संभाल पाओगे। तो ये प्रकार के संकेत गुरुओं के होते हैं, और गुरु ने सब जान लिया था, क्योंकि मैं उनकी आज्ञा के बिना कुछ करता नहीं हूँ। उनको संकेत भेज दिया था, और भेज करके उन्होंने जो आशीर्वाद दिया उसके बाद ही सब काम हुआ। क्योंकि कोई ना कोई कार्य हम सूचना जरूर दे देते हैं, और ये भी कह देते हैं, महाराज जी चमगादड़ तो बोल रहे हैं। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, चमगादड़ों की आवाजें सुनने के लिए अपने कान है क्या? अपने कानों में तो अच्छी आवाजें आना चाहिए। और आप बहुत सफल हैं पंकज बाबू, आप भी, आपकी पंचायत भी, शुरुआत भी आपसे शुरू हुआ है, और उसका कलशारोहण भी आपके प्रबंध काल में हो रहा है। गुरुदेव ये आपके चरणों का आशीर्वाद। जो लोग कहते हैं ना कि हाथ, वो जो आम लगाता है वो आम खाता नहीं है, ये सारा मुहावरा फेल हो गया। जिस कमेटी ने आम लगाए थे वही कमेटी आज आम फलों को खाएगी। सब जो कहते हैं, प्रबंधक भी, अध्यक्ष भी, और निर्माण कमेटी भी। निर्माण कमेटी भी सामने खड़ी है, सीलचंद जी, अखिलेश वगैरह सब, ये जितने साक्षी हैं, जिन जिन ने अपने क्षेत्र के लिए शुरुआत की थी, वे सभी मौजूद हैं कि नहीं? बोलो। जिन जिन ने शुरुआत की थी, और जिन जिन चमगादड़ों ने किया था, उनको इसलिए जाना की बात थी क्योंकि अब उनको रहने लायक यहाँ स्थान है नहीं, इसलिए कर्म ने कहा कि चलो तो मैं दूसरे खंडहर भेजता हूं। तो वो किसी खंडहर में लटके होंगे ऊपर, और जिन जिन ने इनका समर्थन करके कार्य आगे किया, वे आज सभी लोग अपने लगाए हुए बीज का
कलशारोहण फल अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। और ये नगर गौरव है, रमेश बाबू से पूज्य सागर तक की यात्रा भी मौजूद है। इन्होंने भी यहीं बैठ करके साधना की है, अध्ययन भी किया है शुरू में, सब साक्षी हैं। और यही अपने लिए गर्व है कि अपन ने सब ने, आप सब लोगों ने सच्ची श्रद्धा से, सच्ची लगन से इस क्षेत्र को ऊंचाइयां देने का भाव किया था, तो आज उसको ऊंचा उठते हुए अपन खुद आंखों से देख रहे हैं, अपने सामने है। सच्ची लगन हो, सच्ची श्रद्धा हो तो, और आप देखना ये पंचकन्या के बाद जिन जिन लोगों ने, ये पहले भी मैंने कहा था, आज भी सुन लेना, जो जो लोग इस पंचकल्याणक में अपने उत्साह के साथ तन मन धन समर्पित करेंगे, उनके उनके वंश के परिवार का 5 फरवरी के बाद से उनके स्थिति देखना क्या होती है। और जो थोड़ा सा भी बेईमानी करेगा, थोड़ा सा भी बदमाशी करेगा, थोड़ी सी भी मायाचारी करेगा, थोड़ा भी गुटबंदी करेगा, ग्रुपबंदी करेगा, उसका हश्र क्या होगा, वो गई हुई चमगादड़ों से वो पूछ लेगा, मैं नहीं बोलता हूँ। जय हो गुरुदेव, जय हो, जय हो। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने देखा है, अनुभव किया है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जो होने वाला है वो कह रहा हूँ, जो हुआ है वह कह रहा हूँ। ऐसी चीजों में जहाँ जगत व्यापी क्षेत्र बन रहा है, जहाँ हजारों साल की संस्कृति बन रही है, जहाँ ये भूतो न भविष्यति की कहानी सार्थक हो रही है, वहाँ ऐसे क्षेत्रों के विकास के संबंध में मनोमालिन्य, उसके संबंध में अपने विपरीत ग्रुपबाजी, कसाय भाव के कारण से वो सम्मिलित न होवे, मात कसाय भाव के कारण मेरा ग्रुप तेरा ग्रुप। मैंने पहले दिन आगे कहा था कि इस पंचकल्याणक में जिसके मन में ये भाव आया कि मेरा ग्रुप थोड़ी है, वहाँ मैं सक्रिय पीछे रहूँगा, वो बहुत पछताएगा। फिर बाद में मत कहना कि महाराज मुझे मालूम नहीं था। अभी पूरे ललितपुर को एक ही आगाज करना है। कौन कमेटी है, कौन प्रबंधक है, बस एक ही चीज है, मेरे भगवान है और मेरे गुरु हैं, मेरा नमोकामन, कुछ नहीं सोचना। हमारा क्षेत्र बना है, किसका क्षेत्र बना है? हमारा क्षेत्र। कौन भगवान का, संपूर्ण समाज का उच्चासन पे कौन बैठेंगे? हमारे भगवान, भगवान बैठे। संस्कृत झंडा किसका ऊंचा हो रहा है? किसका हो रहा है? भगवान का ऊंचा हो रहा है। इतनी विशालता लाओ महानुभाव, इतनी विशालता लाओ कि इतनी विशालता आ जाए कि बस हमें देव शायद गुरु के अलावा कुछ नहीं दिखे। कुछ लोग अभी भी गंदी राजनीति में उलझे हुए हैं, कुछ लोग अभी भी पक्षपात में उलझे हुए हैं, कुछ लोग अभी भी ऐसी चीजों में जिनके पात्र बनने में, जो पात्र बनने में जिनके परिवार सबसे अग्रणी थे वो पीछे हैं, वे इतने पीछे हो जाएंगे, इतने पीछे हो जाएंगे, कल वे पात्र बनने लायक भी नहीं रहेंगे। जो इस पंचकर्णक में पीछे रहेगा, ये शब्द डंके की चोट पे बोल रहा हूं, याद रखना, जो इस पंचकर्णक में पीछे रहेगा वो कितने पीछे जाएगा मैं नहीं कह सकूंगा, शायद उसके बाद किसी का नंबर ही नहीं बचेगा। इसलिए सब लोगों ने गर्व के साथ आज जो तुमने बात कही, मुझे बहुत खुशी है कि जिन महानुभावों ने, जिन लोगों ने अपनी साक्षी में इस क्षेत्रपाल को ऊंचा उठाने का संकल्प किया था, आज वो ऊंचा उठ करके, आज मैं पंचकल्याण स्थल का निरीक्षण करके आया, गदगद हो गया। गुरुदेव, कई लोगों ने तो बहुत से रसों का त्याग भी किया था कि जब अभिनंदन का तीन क्षेत्र बनेगा जब ग्रहण करेंगे। बहुत रसों का त्याग है। अब वो अमर रस का पान करेंगे, ऐसा रस उनको मिलेगा, अमृत रस का पान। यही तो दिन होते। आज पंचकर्ण के स्थल देखने गया था, बहुत विशाल, सारे रिकॉर्ड पीछे के पीछे रह जाएंगे, ये 9 गजत से भी आगे होगा। जय हो, जय हो, जय हो। जिस ढंग का पंडाल, जिस ढंग की वहाँ व्यवस्थाएं आप लोग कर रहे हैं,
कमेटी कर रही है, बहुत गजब की चीज है धर्म की। भावनाएं तो हमारी पूरी हुई हैं और 28 से 5 परिवर्तक इन भावना की प्रभावना होना है। जय हो प्रभु, जय हो। और जो आचार्य सिंह ने गदगद भाव से आशीर्वाद दिया है, आज तक कभी आचार्य सिंह ने बुला के आशीर्वाद नहीं दिया, जो इन लोगों ने बताया। दाऊ गए थे हमारे, हाँ, हम तो हाँ। ऑपरेशन की वजह से नहीं जा पाए। हाँ, दाऊ नहीं, बताओ कोई क्या बात बोले। नहीं, तुम्हारे आज है गुरुवार जब हम 4 बजे वहां पहुंचे और गुरु जी को देखा तो 7 बजे दरवाजे बिना नहा धोए हम लोग खड़े हो गए। तो गुरु जी ने ना जाने कहाँ से देख लिया हम लोगों के ललितपुर वाले आए हैं, तो उन्होंने स्वयं हम लोगों को बुलाया 7:15 बजे कि ललित वालों को बुला दो। और हम लोग जब अंदर पहुंचे हैं गुरु जी, तो वहाँ तो महाराज जी इतने खुश थे, अपने आपका नमोस्तु, पूछा नमोस्तु, छुरा नमोस्तु, इतने को दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया और कहते अरे दे दो 2 बार तो आपको आशीर्वाद दे दिया था, आप क्या चाहते। तो हमने उनसे कहा महाराज जी अभी तो आपने पंचरण का आशीर्वाद दिया था, आपने 28 तारीख से 5 तारीख का आशीर्वाद चाहिए, अब महोत्सव होने वाला है। कल हमारा आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। न गुरु जब बुला करके आशीर्वाद दे न समझ लेना कि अब क्या क्या होने वाला है। मांगने में आशीर्वाद नहीं मिला है, भीख में भेंट में आशीर्वाद मिला है। किसी से कोई छुपा नहीं, किसी महाराज से नहीं कहा कि हम लोग आए, ने ब्रह्म से किसी से कुछ कहा ही नहीं हम लोगों ने कि हम लोग आए हैं। बहुत फिर भी महाराज जी ने नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करें सकल दिगंबर जैन समाज के, अपनी दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति के पूर्व जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारी जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाओं के सारे सदस्यगण हैं, आप सब लोगों से अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र का सेवार्थी होने के नाते निवेदन करता हूं कि आप लोग अब इस भव्य पंच कल्याणक की तैयारियों में जुट जाएं, चूंकि समय कम है और हम गुरुदेव के पावन चरणों में इस भव्य पंच कल्याणक का साक्षी बनना चाहते हैं। आप सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने घरों को दीपावलियों की तरह सजाएं, क्योंकि आगे से हम लोगों को निवेदन करने का मौका तो नहीं मिल पाएगा, व्यवस्थाओं में जुटे रहेंगे। आपसे पुनः निवेदन है, सारी दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति के जितने भी पूर्व पदाधिकारी हैं, हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं, सभी माताएं बहनें युवा साथी इस भव्य पंच कल्याणक के साक्षी बनकर अपने भव्य को सफल बनाएं। सादर जय जिनेन्द्र। कार्य करने के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं होती है मित्रों, आपके सामने हम उदाहरण हैं इस बात की। पट्टा सबसे मजबूत पद पे बैठा है, गरीब पद पे कोई जरूरत नहीं है। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य 2 परिवारों को प्राप्त हुआ। आज पूज्य गुरुवर की नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान देने का सौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ, श्रीमान जिनेन्द्र जी, गौरव जी, सर्वज्ञ जी, सिंघई, समस्त गरियाना परिवार, और दूसरा स्वर्गीय शीलाबाई जी की स्मृति में महेंद्र कुमार जी, रश्मि जी, बिमलेश जी, संगीता जी, अर्पित जी, कुमारी सेजल, तालापुरा, ललितपुर, दोनों परिवार आगे आएंगे। महाराज श्री आज जहां पर पूज्य गुरुवर के नवदा भक्ति गुरुवर पड़गाहन हुआ, आहारचर्या हुई, आज इस बेटे का जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर एक और नई खुशी इसको मिली है कि आपका आहारचर्या भी वहीं पर संपन्न हुई। अपनी गोलक लेकर के यहाँ पर आया है और संपूर्ण गोलक अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र को समर्पित कर रहा है। आ जाओ बेटा आगे, पंकज भाई साहब ले लो गुल्लक, ले लो गुल्लक। आरती सजाए के मैं आज उतारूं
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।